स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो हम लोग आज इंडियन पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज की 6th क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 से 30 के बीच में जो भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में वो आज करेंगे अपन सोल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो 23 से 30 की लास्ट क्लासेस में मैं सारे आर्टिकल पढ़ा चुका हूं आपको। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वो क्लासेस अटेंड करिए, देन आप पीवाईक्यू करना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, और जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो यूपीएससी प्रीलिम 2016 में पूछा हुआ है। और आप जानते हैं स्टूडेंट, पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी होते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इधर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ओनली, नाइदर। या तो दोनों सही है, या एक सही है, या सेकंड सही है, या एक भी सही नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली समझिए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जो ट्रैफिकिंग करते हैं ह्यूमन बीइंग की, और बेकार और अदर सिमिलर फ्रॉम फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। तो बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है? तो स्टूडेंट याद करिए आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 के हिसाब से बताइए स्टूडेंट, बताइए आर्टिकल 23 आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। आर्टिकल 23 के हिसाब से क्या है? ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ट्रैफिकिंग की, बेगार की और फोर्स लेबर की। तीनों देखिए वर्ड्स देखिए आप, ह्यूमन बीइंग, बेगार एंड फोर्स लेबर। तो उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है स्टूडेंट, बताइए। तो पहली स्टेटमेंट में सही है। तो आपको इसमें तीन चीजें देखनी थी स्टूडेंट, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगार एंड फोर्स लेबर। आपको पता है तो आपको पता है प्रोहिबिटेड है ये। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। स्टूडेंट आर्टिकल 23 का क्लोज टू याद है कि कंपल्सरी सर्विस के लिए स्टेट जबरदस्ती आपसे काम करवा सकता है, मतलब अपनी मर्जी से। तो आर्टिकल 23 के 2 में ये चीज लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बोथ 1 एंड 2। तो काफी इजी क्वेश्चन था, देखिए स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। बताइए कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल 23 और 24 में? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, prohibition of employment of children in factory, abolition of untouchability. Select the correct answer using code below, 1 and 2, 2 and 3, 1 3 या 1 2 3। बताइए स्टूडेंट, कौन सी स्टेटमेंट आर्टिकल 23 24 के अकॉर्डिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आती है? बताइए भाई, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, या प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, तो अभी बताया मैंने, प्रोहिबिशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये कौन सा आर्टिकल 23 है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ये कौन सा है? 24 है। तो भैया फर्स्ट सेकंड, और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसमें आता है? आर्टिकल 17 में। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है? 1 एंड 2। क्या होगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर? 1 एंड 2। देखो काफी इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, और कितना आसान क्वेश्चन है। इसलिए आपको बोला जाता है फंडामेंटल राइट तो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगर लास्ट 2 साल से आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट का काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा पढ़ लोगे तो आप इजीली कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट, ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट, 2014 का है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन के बेस्ड पे हो या लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। बताइए, ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड पे या लैंग्वेज के बेस्ड पे, वो अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस से।
तो स्टेटमेंट सही है गलत है? नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द मेकिंग ऑफ एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established by a minority state shall ensure that amount fixed in such a would not restrict or abrogate the right guaranteed, कि वो अपनी मतलब जो भी कानून के अकॉर्डिंग वो जमीन को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कौन से सही है इसमें से? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड नॉट टू। बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका? फटाफट से बताइए स्टूडेंट, फटाफट से। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज अबव आर करेक्ट? तो जी हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट सही, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है स्टूडेंट इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका, बताइए जल्दी से बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, तो मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन कभी डिफाइन नहीं करता है, तो स्टेटमेंट गलत है। हाँ, प्रोवाइड जरूर करता है जुडिशियल रिव्यू को, लेकिन जुडिशियल रिव्यू भी मेंशन नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइन नहीं है। ये केसेस से अपन ने इसको डिस्कवर किया है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ओनली, टू ओनली। तो होगा स्टूडेंट टू ओनली। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हमेशा याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन जब आता है तो मतलब थोड़ा सा सोच कर ही, कि बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है स्टूडेंट, अपन केसेस के अकॉर्डिंग उसको एलोबरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, याद करिए रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं डिटेल के अंदर। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भैया किसमें अलाउ होता है, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है अपने को। पहला ऑप्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, जो भी स्टेट फंड करेगा उसमें इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइड इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसका मतलब क्या है? ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइड ऑल जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें अलाउड है। बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है? तीसरी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंपलसरी है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में सब में देना जरूरी है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन है, नॉलेज की बात नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन है, ये वर्ड ध्यान से पढ़िए, इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज अलाउड ओनली इन माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसी में अलाउड है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सिर्फ माइनॉरिटी में इंस्ट्रक्शन देना तो अलाउड ही नहीं है, ओनली वो कर सकता है जो खुद से मतलब बनाते हैं, कंपलसरी भी नहीं है किसी गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अलाउड नहीं है, नो रिलीजियस जो भी स्टेट फंड करेगा वहां पे अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? वन है ओनली, ये ओनली आंसर होगा। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, तो क्लास खत्म करेंगे स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? इसमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? काफी इजी है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बताइए स्टूडेंट। चलिए मुझे इसमें है ना आर्टिकल्स बताइए, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है। तो चलिए, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 14। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 बोल सकते हैं अपन, 25 से 28 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले हुआ करता था 31, बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कौन सा हो गया स्टूडेंट? 300A। तो उसका आंसर क्या होगा? राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? ये एक लीगल राइट है स्टूडेंट। क्या है ये लीगल राइट है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ स्टूडेंट, देख लीजिए आप। तो लगभग मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन ही आपको करवाए हैं, तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए, पीवाईक्यू करिए, पहले वीडियोस देखिए, कंसेप्ट में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक ये लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। थैंक यू।